हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट अपना मीटर सेतु। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टूडेंट, मीटर सेतु होता क्या है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन, और वो है मीटर सेतु। मीटर सेतु होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करने वाले हैं। इसको ये नाम क्यों दिया गया और इसकी उपयोग क्या है। तो यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले इसके उपयोग की, इसके सिद्धांत की। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब यहाँ पर इस उपकरण का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत रहेगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक उपकरण मीटर सेतु, जिसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर मीटर सेतु का उपयोग और इसका सिद्धांत सबसे पहले डिस्कस किया। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक उपकरण है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करें यहां पर अपन इसे ये नाम क्यों दिया गया, मीटर सेतु को ये नाम क्यों दिया गया, इसकी अपन बात करें तो मीटर सेतु को ये नाम दिया गया है क्योंकि इस उपकरण में 1 मीटर लंबे एक धातु के तार का उपयोग किया जाता है। इस कारण इसे मीटर सेतु नाम दिया गया है। मीटर सेतु, जिसमें 1 मीटर लंबा धातु का तार कसा हुआ होता है और उसी के उपयोग की सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इस कारण इसे ये मीटर सेतु नाम दिया गया है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर मीटर सेतु आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। मीटर सेतु का जो उपकरण है उसकी संरचना है वो लगभग कुछ ऐसी होती है जो आपको नजर आ रही है, जिसमें वही एक चतुर्भुज ABCD बनेगा। 4 टर्मिनल, 4 बिंदु होंगे A, B, C और D। तो यहाँ पर वही ABCD चतुर्भुज जो व्हीटस्टोन सेतु में अपन ने बनाया था, वही चतुर्भुज यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध होंगे PQRS। किस प्रकार होंगे, किस प्रकार ये कार्य करेंगे, तो यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं अपन। तो यहां पर मीटर सेतु की संरचना सबसे पहले अपन देखें तो मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा नाइक्रोम या मैग्नीन का तार, 1 मीटर लंबा नाइक्रोम या मैग्नीन का तार यहां पर इस AC बिंदु पर है। मतलब यहां पर 1 मीटर लंबा तार है जो किसका बना होता है, नाइक्रोम या मैग्नीन का बना होता है, या फिर कांस्टेंट और मिश्र धातु का बना होता है। तो 1 मीटर लंबा ये तार एक लकड़ी के मीटर स्केल के सहारे कसा हुआ रहता है। ठीक है, इसके सहारे यहाँ पर 1 मीटर स्केल होता है जो इसके सहारे कसा हुआ होता है। उस मीटर स्केल पर पैमाना पढ़ा जाता है। लकड़ी का 1 मीटर स्केल होता है, उसके सहारे ये 1 मीटर लंबा धातु का तार उस पर कसा हुआ रहता है। यहाँ पर तार के दोनों सिरों पर 2 L आकार की धातु की पत्तियां हैं। यहाँ पर 2 L आकार की धातु की पत्तियां, ये यहाँ पर धातु पत्तियां दोनों सिरों पर कसी होती है। दोनों सिरों पर धातु की 2 L आकार की पत्तियां होती है और बीच में एक I आकार की पत्ती होती है, जिस पर संयोजक पेच या टर्मिनल लगे होते हैं। यहाँ पर आपको रेड मार्क दिख रहे हैं जो नजर आ रहे होंगे। इन पत्तियों पर जो रेड डॉट है, ये रेड डॉट यहाँ पर संयोजक पेचों का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट इन पत्तियों पर संयोजक पेचों का कार्य करते हैं स्टूडेंट। समझ गए। तो यहाँ पर बिंदु A और C पर अपन एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी का संयोजन करते हैं तार A और C के मध्य। तार A और C के मध्य, बिंदु A और C के मध्य अपन बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी का संयोजन करते हैं। और जो टर्मिनल D है, आपको नजर आ रहा है जो टर्मिनल D है, वहां पर एक धारामापी का दूसरा सिरा एक विसर्पिक कुंजी से जुड़ा होता है। ये विसर्पिक कुंजी तार AC पर आगे पीछे खिसकाई जा सकती है, जिससे अपने को बिंदु B की स्थिति ज्ञात होगी। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये इसकी संरचना है। अब यहाँ पर इसकी अपन कार्य प्रणाली की बात करें, ये कैसे कार्य करता है, इसकी सहायता से किस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, तो वो देखते हैं यहाँ पर अपन। इसके लिए सबसे पहले जो बिंदु A और D है, बिंदु A और D के बीच में जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, बिंदु A और D के मध्य जो भी रिक्त स्थान आ रहा है, उस रिक्त स्थान में अपन क्या संयोजित कर देते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं। और बिंदु C और D के बीच में जो रिक्त स्थान आ रहा है, उस रिक्त स्थान में उस अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, जिसका मान अपने को ज्ञात करना होता है। समझ गए स्टूडेंट।
अब यहां पर इस प्रतिरोध बॉक्स से एक ज्ञात प्रतिरोध R निकाल लेते हैं। समझ गए? इस प्रतिरोध बॉक्स से एक ज्ञात प्रतिरोध R को निकाला जाता है और विसर्पी कुंजी को इस तार पर आगे पीछे खिसका कर एक ऐसी स्थिति ज्ञात की जाती है कि इस धारा मापी में शून्य विक्षेप अपने को प्राप्त हो। ठीक है, विसर्पी कुंजी को इस तार AC के ऊपर आगे पीछे खिसका कर धारा मापी में ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि इसमें शून्य विक्षेप अपने को प्राप्त हो जाए। उस शून्य विक्षेप की स्थिति पर यहां पर विसर्पी कुंजी पर बिंदु B प्राप्त हो जाता है और इस विसर्पी कुंजी की सहायता से जो अपन ने बिंदु ज्ञात किया है उस बिंदु की स्थिति अपन मीटर स्केल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं और ये बिंदु इस मीटर सेतु की संतुलन बिंदु या संतुलन अवस्था कहलाता है, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था प्राप्त करेंगे तो वही मीटर सेतु का संतुलन बिंदु अपना बिंदु B होगा। मीटर पैमाने की सहायता से बिंदु B के एक ओर, मतलब बिंदु B तार को दो भागों में विभाजन कर रहा है, तो बिंदु B के एक ओर की लंबाई अपन L सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो शेष तार की जो लंबाई है वो 100 - L सेंटीमीटर अपने को प्राप्त हो जाती है। मतलब यहाँ पर इसको अपने L सेमी मान लिया और इसको 100 - L सेमी मान लिया। समझ गए? सेंटीमीटर यहाँ पर शेष रह गया इसमें। अब यहाँ पर इस तार का जो विभाजन हुआ बिंदु B के द्वारा, उसमें एक तार का एक भाग का प्रतिरोध P, शेष भाग का प्रतिरोध अपन ने Q मान लिया। समझ गए? तो L लंबाई के तार के लिए प्रतिरोध कितना हुआ? P हुआ। 100 - L सेंटीमीटर तार की लंबाई के लिए प्रतिरोध क्या हुआ? Q हुआ। समझ गए स्टूडेंट? अब यहां पर अपन ने जो तार प्रतिरोध बॉक्स से जो प्रतिरोध निकाला है वो ज्ञात प्रतिरोध R, P और Q प्रतिरोध जिनकी तार की लंबाई L और 100 - L सेंटीमीटर है, उसके लिए यहां पर अपन संतुलन स्थिति अपन देखें तो यहां पर स्टूडेंट अपन ने पढ़ा है पीछे के लेसन्स में, पीछे की वीडियो क्लासेस में कुछ प्रतिरोध के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उस तार की या उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो उसी सिद्धांत का यहां पर उपयोग करें तो यहां पर प्रतिरोध की अपन बात करें तो जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है किसके? लंबाई के। प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? लंबाई के होता है स्टूडेंट। तो यहां पर प्रतिरोध अपने पास P है तो P समानुपाती है L के, और दूसरा है Q जो समानुपाती है 100 - L के। समझ गए स्टूडेंट? यहां पर अपने पास जो प्रतिरोध है वो P समानुपाती है लंबाई L के, और जो शेष प्रतिरोध है 100 - L के समानुपाती। क्लियर यहां तक? अब यहां पर यदि अपन दोनों समीकरणों का अनुपात ज्ञात करें, इसका मतलब यहां पर इस समीकरण से अपने को P/Q बराबर क्या मिल रहा है? 100 L/100 - L। यहां पर अपन इन दोनों समीकरणों का अनुपात ज्ञात करें तो इन दोनों समीकरणों का अनुपात अपने को P/Q बराबर L/100 - L अपने को प्राप्त हो रहा है। यहां पर मीटर सेतु की क्रिया प्रणाली से, कार्य प्रणाली से अपने को यह समीकरण प्राप्त हो रहा है। समझ गए स्टूडेंट? अब यहां पर बात करें अपन किसकी? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q बराबर क्या मिल रहा है? R/S अपने को प्राप्त हो रहा है। मीटर सेतु के सिद्धांत से अपने को, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से अपने को ये चीज ज्ञात हो रही है क्या? P/Q बराबर R/S। यहां पर P/Q मिल रहा है, यहां पर P/Q मिल रहा है। तो यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना की जाए, मैं इसको समीकरण क्रमांक 1 दे दूं और इसको समीकरण क्रमांक 2 दे दूं, सही है? तो उस स्थिति में यहां पर समीकरण 1 और 2 से अपने को ज्ञात हो रहा है यहां पर क्या? समीकरण 1 व 2 से क्या ज्ञात हो रहा है? R/S बराबर है किसके? L/100 - L के। तो यहां से अज्ञात प्रतिरोध S का मान अपने को क्या मिल जाएगा? 100 - L/L इंटू R। 100 यहां से क्रॉस गुणा करें तो 100 - L/L इंटू R अज्ञात प्रतिरोध S का मान इस समीकरण से अपने को ज्ञात हो सकते हैं। यहां पर S जो था वो क्या था? अज्ञात प्रतिरोध है। समझ गए स्टूडेंट? R यहां पर
प्रतिरोध बॉक्स आरबी में प्रयुक्त प्रतिरोध है, प्रयुक्त ज्ञात प्रतिरोध है अपने को, और L और 100 - L सेंटीमीटर यहाँ पर इस तार के सहारे लगा हुआ जो मीटर सेतु है, जो मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल पर इस L और 100 - L को सेमी को पढ़कर यहाँ पर इस समीकरण की सहायता से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है, मीटर सेतु, जो कार्य करता है किस पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, जिसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं इस उपकरण की सहायता से। इसके अंतर्गत 1 मीटर लंबे धातु का तार का उपयोग किया जाता है, इस कारण से ये नाम दिया गया। ये मीटर सेतु जिसमें 1 मीटर लंबा तार बिंदु ए और सी के मध्य कसा होता है, जिसके सहारे एक मीटर स्केल या मीटर पैमाना लगा हुआ होता है, समझ गए। यहाँ पर इसमें तार के दोनों सिरों पर 2 L आकार की धातु की पत्तियां होती हैं, जिनके प्रतिरोध को अपन नगण्य मानते हैं, और उन पर संयोजक पेच लगे होते हैं, जिनकी सहायता से परिपथ को पूर्ण किया जाता है। यहाँ पर बिंदु ए की ओर जो रिक्त स्थान है वहां पर प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाता है, बिंदु सी की ओर जो रिक्त स्थान है वहां पर अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। बिंदु ए और सी के बीच में अपन ने एक बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी को संयोजित कर दिया है। कुंजी का संयोजन करते हैं तो कुंजी डॉट लगाते ही परिपथ में धारा बहने लगती है, और विसर्पी कुंजी की सहायता से तार एसी के ऊपर वही संतुलन की स्थिति अपन ज्ञात करते हैं, जहां पर धारा माप में शून्य विक्षेप अपने को प्राप्त होता है। ये शून्य विक्षेप स्थिति जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु बी की स्थिति होती है। बिंदु बी तार का विभाजन 2 बिंदुओं के 2 भागों में करता है। एक भाग की लंबाई L सेंटीमीटर, तो शेष भाग की लंबाई 100 - L सेंटीमीटर मीटर पैमाने की सहायता से निर्धारित की जा सकती है, समझ गए। एक ओर के तार का प्रतिरोध P मान लिया, दूसरे ओर के तार का प्रतिरोध Q मान लिया। यहाँ पर अपन ने सिद्धांत पढ़ा है कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तो P समानुपाती L और Q समानुपाती 100 - L सेंटीमीटर है, तो यहाँ से P/Q अपने को मिल रहा है। फिर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q बराबर मिल रहा है R/S। इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो ज्ञात प्रतिरोध S बराबर अपने को क्या ज्ञात हो रहा है, 100 - L/L × R, उस अज्ञात प्रतिरोध S का मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि मीटर सेतु की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध R का मान ऐसा प्रयुक्त करना चाहिए कि संतुलन की जो स्थिति है वो लगभग तार के मध्य में प्राप्त हो। मतलब R को अपने को ऐसा चुनना है कि इसमें जो संतुलन लंबाई अपने को प्राप्त हो रही है, बिंदु B की जो स्थिति प्राप्त हो रही है वो लगभग तार के मध्य में प्राप्त होनी चाहिए। तो ये टॉपिक था आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा है मीटर सेतु। मीटर सेतु की संरचना, कार्य प्रणाली, इसका सिद्धांत क्या है, ये अपन ने आज डिस्कस किया है। यदि स्टूडेंट इस टॉपिक में कोई आपको डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।